अपना देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक, डिटरमाइन स्मॉल रेजिस्टेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का यूज़ करके हम स्मॉल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए इसका फर्स्ट देखिए इसका सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में देखिए फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसमें प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट मैंने आपको बताया, वैसे इसको हमें फॉर्मेशन करना है। बैटरी ऑफ EMF EP की K1 रियोस्टेट RH1 are connected in series with wire AB of potentiometer. Okay, और in secondary circuit cell of EMF E की K2 rheostat RH2 unknown small resistance small r और and non resistance capital R are connected in series. EMF ऑफ जो सेल है अपने पास, इसका EMF E है, वो ये रेजिस्टेंस है कैपिटल R, वो नॉन है, स्मॉल r है वो अननोन स्मॉल रेजिस्टेंस है, ये RH2 है और ये की K2, इन सबको हमें सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। और इस रेजिस्टेंस का जो हायर पोटेंशियल पॉइंट है उसको हमें वायर के एंड ए से कनेक्ट कर देंगे। R है जो ये हाई पोटेंशियल से कनेक्ट है, तो इसका हाई पोटेंशियल एंड को हम ए से कनेक्ट कर देंगे। और कैपिटल R और स्मॉल r के जो लो पोटेंशियल पॉइंट्स हैं, जो लो पोटेंशियल एंड्स हैं, ये एंड और ये एंड, इनको हमें टू वे की के टर्मिनल 1 और 3 से कनेक्ट कर देंगे। कैपिटल R है वो हमें नॉन रेजिस्टेंस है और स्मॉल r है वो अननोन रेजिस्टेंस। तो इस नॉन रेजिस्टेंस कैपिटल R का जो हायर पोटेंशियल पॉइंट है उसको हम एंड ए से कनेक्ट कर देंगे, और कैपिटल R का जो लो पोटेंशियल एंड है उसको हमें टू वे की के टर्मिनल 1 से कनेक्ट कर देंगे, और स्मॉल r के जो लो पोटेंशियल पॉइंट या एंड है उसको हमें टर्मिनल 3 से कनेक्ट कर देंगे। अब रहेगा इसका मिड टर्मिनल को हम गैल्वामीटर की हेल्प से जो कि J से कनेक्ट कर देंगे। क्लियर, सर्किट क्लियर हो गया। अब देखिए इसकी वर्किंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्लोज की K1 एंड कंप्लीट प्राइमरी सर्किट। फर्स्ट हमें की K1 को क्लोज कर देंगे, और क्लोज करने के बाद में प्राइमरी सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करना है, हमें जो टू वे की है उसके टर्मिनल 1 और 2 के बिटवीन प्लग है वो इंसर्ट करा देना है। ओके, और की यहाँ K2 को क्लोज कर देना है, और की K2 जैसे हम क्लोज करेंगे उसके बाद में सेकेंडरी सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। वो सपोज कह लीजिए वो करंट कितनी है, I। अब हमने सबसे पहले क्या किया कि K1 को ऑन कर दिया, उसके बाद में कि K2 को ऑन कर दिया, और टू वे की के टर्मिनल 1 और 2 के बिटवीन प्लग है वो इंसर्ट कर दिया। अब हम रेजिस्टेंस R के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे। देखिए इसमें यूज हो रहा है वो कैपिटल R यूज हो रहा है, स्मॉल r इसके अंदर यूज नहीं हो रहा। तो इस कैपिटल R के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके लिए हम बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे। देखिए लेट IB करंट फ्लोइंग इन सेकेंडरी सर्किट। In secondary circuit, if V1 is a potential difference across resistance capital R and L1 is balancing
length for this potential difference, then from principle of potentiometer V1 equal to XL1, V1 इक्वल टू XL1। आर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सपोज कर लिया V1 है, और इस V1 के लिए बैलेंसिंग लेंथ है वो L1 है। तो फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर V1 इक्वल टू XL1 यूजिंग ओम्स लॉ, V1 इक्वल टू I इंटू R, करंट I फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस है वो R है, तो यूजिंग ओम्स लॉ V1 इक्वल टू I R1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 I R इक्वल टू XL1, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर। अब हमें 1 और 2 के बिटवीन जो प्लग इंसर्ट है उसको रिमूव कर देंगे, और 2 और 3 के बिटवीन प्लग इंसर्ट कर देंगे। यहाँ से रिमूव कर दिया प्लग और यहाँ से इंसर्ट कर दिया। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा R प्लस स्मॉल r। देखिए ये यहाँ से ये तो रिमूव हो ही गया, इसका तो यहाँ कोई यूज नहीं है। अब कैपिटल R और स्मॉल r इन दोनों में करंट है वो सेम है, सेम करंट होगी तो ये सीरीज में कनेक्ट होंगे। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके क्रॉस होगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और उसके लिए हमने बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करेंगे, और वो सपोज कीजिए है L2, वो है L2। इफ V2 is potential difference across resistance capital R plus small r, and L2 is a balancing length for this potential difference। For this potential difference using principle of potentiometer V2 equal to XL2, equation 4, using Ohm's law, V2 equal to I और आ जाएगा R प्लस स्मॉल r, इक्वेशन 5। क्लियर। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 I कैपिटल R प्लस स्मॉल r XL2, इक्वेशन 6। ओके, अब इक्वेशन 6 को हमें इक्वेशन 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो आ जाएगा अपने पास I R प्लस R अपॉन आई आर और X से L2 अपॉन X से L1। I से I कैंसिल,
एक्स से एक्स कैंसिल, अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा कैपिटल आर और यहाँ आ जाएगा L2 अपॉन L1। इसको डिवाइड कर दें सेपरेट सेपरेट तो 1 प्लस और ये आ जाएगा L2 अपॉन L1 या स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल टू L2 अपॉन L1 माइनस 1 या स्मॉल r अपॉन कैपिटल R इक्वल टू L2 माइनस L1 अपॉन L1 और स्मॉल r इक्वल टू जो फाइनल फॉर्मूला अपने पास आ जाएगा वो आ जाएगा इसका L2 माइनस L1 अपॉन L1 आ गया और इंटू आ जाएगा कैपिटल R और ये क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर हो गया? तो ये आ गया स्मॉल रेजिस्टेंस। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कैसे करना आपको, देखिए आपको इसमें रियोस्टेट की फर्स्ट कोई भी पोजीशन उस पर फिक्स कर लेना है। फिर हम फाइंड करेंगे इसके लिए, पहले यहाँ इंसर्ट कराएंगे, पहले फाइंड कर लेंगे L1, फिर यहाँ से रिमूव करके L2, फिर अगेन रियोस्टेट की पोजीशन चेंज करेंगे, फिर अगेन यहाँ इंसर्ट कराएंगे 1 और 2 के बिटवीन और L1 फाइंड कर लेंगे और फिर L2। इस तरह से हमें स्मॉल r की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएंगे। क्लियर? ध्यान रखना ये इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला नहीं है। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला था L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू कैपिटल R और ये जो फॉर्मूला हुआ है स्मॉल रेजिस्टेंस का, स्मॉल है और इसमें L2 ग्रेटर देन है L1 और उसमें L1 इज ग्रेटर देन L2। आपको देख लीजिए इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है I इंटू R। इसके लिए बैलेंसिंग लेंथ आएगी वो L1 और इसमें देखिए क्या ऐड हो गया R प्लस R हो गया। ये पोटेंशियल डिफरेंस V2 ग्रेटर देन V1 तो L2 इज ग्रेटर देन L1। ओके, अब देखिए हमने डिटरमाइन कर लिया था स्मॉल रेजिस्टेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। फॉर फाइंडिंग ए लो रेजिस्टेंस स्मॉल r, इट इज कनेक्टेड विद ए हाई रेजिस्टेंस कैपिटल R and constant current is flowing through it. If balancing length for potential drop across the capital R and across the two resistances connected in series are 3.2 and 3.6 respectively, then find ratio of capital R and small r. Okay, तो रेजिस्टेंस है स्मॉल r और कैपिटल R जो सीरीज में कनेक्ट हैं। पहले जो बैलेंसिंग लेंथ दी गई है वो केवल कैपिटल R के लिए दी गई है और बाद में जो बैलेंसिंग लेंथ दी गई है वो कैपिटल R प्लस स्मॉल r के लिए। देखिए इसमें लेट IB करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंसेस। ओके, फिर if balancing length for potential difference across capital R is L1, then IR equal to XL1 इक्वेशन फर्स्ट। फिर इफ बैलेंसिंग लेंथ हो गया इसमें बैलेंसिंग लेंथ फॉर पोटेंशियल डिफरेंस across capital R plus small r is L2, then IR plus XL2 इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें तो I
आर प्लस स्मॉल आर आई आर इक्वल टू एक्स L2 अपॉन एक्स से L1, आई से आई कैंसिल, इसको सोल्व करेंगे एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 प्लस L2 अपॉन L1, तो स्मॉल आर इक्वल टू आ जाएगा L2 माइनस L1 अपॉन L1 और इंटू आ जाएगा, कैपिटल आर करना ही नहीं हमने, ठीक है। अब L2 अपने हो गए मैंने, L2 3.6 माइनस 3.2 अपॉन 3.2, तो यहाँ आ जाएगा 0 पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 8। लेकिन हमें रेशियो फाइंड करना है कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, तो आ जाएगा 8 अपॉन 1 या 8 रेशियो 1, ये अपना आंसर आ जाएगा। ओके।